आज हम मौजूद हैं भिवानी कोर्ट में। आज चर्चा अधिवक्ताओं से है, वकीलों से, और हमेशा कोई न कोई बड़ा मुद्दा बनता रहता है भिवानी कोर्ट का। चौथी बार फाइट कर रहे हैं, आपका बहुत भाग्य है। और ये जो भिवानी कोर्ट के अधिवक्ता हैं, मैं सलूट करता हूँ इन लोगों को। आप करें या ना करें, लेकिन आपको बहुत कुछ दिया इन अधिवक्ताओं ने। तीन बार आपको ताज पहनाया है भिवानी कोर्ट का। तो पहले तो अधिवक्ताओं को क्या करें? हम लड़ाई विकास के दम के ऊपर, वकीलों के वेलफेयर के दम के ऊपर चौथे इलेक्शन के मैदान में है। पहला इलेक्शन तो सभी भाइयों की मेहनत से बने, उसके बाद विकास के दम के ऊपर हमने दिन रात वकीलों के लिए काम किया। मैं 3.5 साल से कोर्ट में एज ए वकील अपीयर नहीं हुआ हूँ, वकालत छोड़ दी मैंने। सिर्फ हमारे वकील साथियों की सेवा करने के लिए दिन रात लगा रहता हूँ। इस ऑफिस से किसी भाई को किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो मैं उनके लिए 24 घंटे उनके साथ खड़े हूँ। वास्तव में ही वो कहते हैं कुछ तो दब है, कुछ तो किया है। कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं कि बार बार सत्यजीत पिलानिया खड़ा हो जाता है, क्यों होता है? किसी और को भी मौका देना चाहिए। मैं आपको एक बात ये कहना चाहती हूँ कि सत्यजीत पिलानिया के इतने चहेते हैं, वो चाहते हैं कि सत्यजीत पिलानिया इलेक्शन लड़े क्योंकि बार इंटरेस्ट में काम करते हैं। और फिर हम वकीलों की कोई जात ही नहीं होती, हमारा भाईचारा बहुत तगड़ा है। हम सिर्फ लोगों के लिए प्रोटेक्ट करते हैं, ना कोई जाट है, ना कोई पंजाबी है, ना कोई ब्राह्मण है, कुछ भी नहीं। सत्यजीत पिलानिया ऐसा प्रेसिडेंट है जो हर वक्त 24 घंटे, सिर्फ ड्यूटी आवर्स में नहीं, कोर्ट आवर्स में नहीं, आप इसको किसी वक्त किसी भी वक्त फोन करें रात को और कहें कि मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना है, मेरे साथ फलाने दफ्तर में, तो ये हमेशा तैयार रहता है। यहाँ तो ऐसे प्रधान आए हैं जिन्होंने घपले किए हैं। झाड़ू खरीदने के नाम पे 1.5 लाख के बिल बना दिए, चंडीगढ़ जाने के नाम पे हजारों रुपए के बिल बना दिए, चाय पानी के नाम पे हजारों रुपए के बिल बना दिए। मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई। सत्यजीत पिलानिया का अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि इसने एक पैसे का भी गड़बड़ किया। अगर कोई आके करे, प्रूव करे, तो मैं सबसे पहले मैं बनता हूँ जो इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। तो इसलिए हम सत्यजीत पिलानिया को सपोर्ट ओपन कर रहे हैं और वकील भाइयों से भी ओपन कह रहे हैं। अगर हमें जिस दिन महसूस होगा इससे ज्यादा काबिलियत हमें महसूस होगा तो हम राकेश वत्स को सपोर्ट करेंगे, इसको नहीं करेंगे। बाबा, हमारे साईं बाबा से हमें बहुत मोहब्बत है। आज सुबह भी हमने साईं बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा तुम आके इसका इलेक्शन लड़ो। सिर्फ डरते हैं अपनी आत्मा से और एक रब से, इसके अलावा दुनिया में किसी से नहीं डरे हम। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं भिवानी कोर्ट में और बार एसोसिएशन के चुनाव फिर दोबारा आ चुके हैं। आज चर्चा किसी नेता से नहीं है, आज चर्चा अधिवक्ताओं से है, वकीलों से है। आज चर्चा फिर दोबारा से नहीं तिबारा से सत्यजीत पिलानिया जी के पास पहुंचे हैं। सारे अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करेंगे। 15 तारीख का चुनाव है और चुनाव की चर्चा और भिवानी कोर्ट की ना हो तो फिर सब कुछ सुना सुना सा लगता है, क्योंकि पूरे हरियाणा में कहने कि भिवानी कोर्ट हमेशा हाईलाइट रहता है और हमेशा कोई न कोई बड़ा मुद्दा बनता रहता है भिवानी कोर्ट का। तो सत्यजीत जो पिलानिया है 3 बार रह चुके हैं बार एसोसिएशन के, अब की बार फिर दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सत्यजीत के दोस्त बैठे हैं अधिवक्ता सारे। अक्सर आप देखते हैं कोर्ट में आपके कहीं न कहीं साथ खड़े रहते हैं। जब आप कभी हिम्मत हार जाते हैं, सारे रास्ते आपके बंद हो जाते हैं, अब आप आत्महत्या करने की सोचते हैं, चलो अब तो आत्महत्या करेंगे और इससे बड़ा और क्या कर सकते हैं आप। लेकिन फिर कहीं ना कहीं किसी कोने में आपको किसी आवाज़ सी आती है कि हमारा वकील है यार, उसके पास चलते हैं, वो हमें बचा लेगा। तो वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो वकील वो है, कहीं के सारे रास्ते बंद होने के बाद यहाँ कोर्ट में वकील के द्वारा आपका दरवाज़ा खुलता है और आपकी आस जगती है जीने की। लेकिन चौथी बार भिवानी कोर्ट में सत्यजीत पिलानिया क्यों ज़रूरी है बार एसोसिएशन का प्रधान, और क्यों आस जग रही है वकीलों की, अधिवक्ताओं की कि भी इनको चौथी बार बनाया जाए यहाँ भिवानी कोर्ट का प्रधान। सत्यजीत जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24।
नमस्कार जी मुन्ना भाई, सबसे पहले तो हरियाणा 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से उनको बधाई। और जो जिस तरीके से आप पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर ही जो आवाज़ उठाते हैं आम जन की, उसके लिए भी आपको भी बधाई। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको। बिरले ऐसे होते हैं अधिवक्ता जो 3-3 4-4 बार चुनाव लड़ते हैं और फिर वो जीत भी जाते हैं और पूरे बार के प्रधान बन जाते हैं। चौथी बार फाइट कर रहे हो, आपका बहुत भाग्य है। और ये जो भिवानी कोर्ट के अधिवक्ता हैं, मैं सलूट करता हूँ इन लोगों को। आप करें या ना करें, लेकिन आपको बहुत कुछ दिया है इन अधिवक्ताओं ने। 3-3 बार आपको ताज पहनाया है भिवानी कोर्ट का। तो पहले तो अधिवक्ताओं को क्या कहेंगे, इनको बताइए। सबसे पहले तो मैं जिला बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं का हमेशा आभारी रहता हूं कि उन्होंने 3 बार तो मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे के और मुझे उनकी सेवा करने का उन्होंने मौका दिया। और मैं चौथी बार फिर से मैदान में उसी भरोसे के साथ सभी वकील साथियों की आवाज़ के ऊपर मैं चौथा इलेक्शन लड़ने की सोची है। तो इस बार भी मेरे साथ बहुत बड़ा बहुमत और मेरे सीनियर और जूनियर और मेरे हम उम्र साथियों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और हम लड़ाई विकास के दम के ऊपर, वकीलों के वेलफेयर के दम के ऊपर चौथे इलेक्शन के मैदान में आए। सत्यजीत जी, आपका इंटरव्यू क्या था, आपको याद नहीं हो तो पूरी याद दुआ देता हूँ हरियाणा वासी को, पूरे प्रदेश के, भारत के लोगों को। यहाँ पे पानी भरता था, याद हो आपको। हम यहाँ ऑफिस में आए थे, बैठने की जगह नहीं थी, यहाँ चेयर नहीं थी, सारी लाइटें फ्यूज पड़ी थी बाहर। यहाँ कोई टाइल या जो फर्श इतना साफ दिख रहा है, कोई टाइल कोई फर्श नहीं था। तो अब कुछ बदला बदला लगता है। तो आपने वादा किया था, मैं 1 साल का पीरियड या 2 साल कब का होता है, इसमें बहुत कुछ बदल देंगे हम। तो क्या बातों पे खरे उतरे या फिर कुछ बदला है आपने, या फिर कहीं ना कहीं आपका रुतबा और आपकी दोस्ती काम आती है, वैसे बन जाते हो तुक्का लगा के? मुन्ना भाई, ये जो 3 इलेक्शन हुए डेवलपमेंट के ऊपर, मैंने पहला इलेक्शन तो सभी भाइयों की मेहनत से बने, उसके बाद विकास के दम के ऊपर हमने दिन रात वकीलों के लिए काम किया। मैं 3.5 साल से कोर्ट में एज ए वकील अपीयर नहीं हुआ हूँ, वकालत छोड़ दी मैंने। सिर्फ हमारे वकील साथियों की सेवा करने के लिए दिन रात लगा रहता हूँ। जैसा कि आपने बताया, पहली बार भी आप पूरे कैंपस के अंदर घूम के और हर चीज़ को देख के आए थे। काफ़ी समस्याएं थी, मैंने प्रयास किए कि वो समस्याएं दूर हों और मेरे प्रयास रंग भी लेके आए हैं। जैसे हमारा मीटिंग हॉल आप देखोगे, ये इतना सुंदर बना दिया जो पूरे प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं होगा। हमारा लिटिगेंट हॉल है, उसके ऊपर उसको बने हुए 53 साल हो गए थे। अब उसकी वाटर प्रूफिंग हमने करवाई है, उसकी लाइफ 25 साल और बढ़ गई है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हमारी लाइब्रेरी आप जाके देखें, ई लाइब्रेरी और लाइब्रेरी, मैं दावा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर पूरे देश के अंदर ऐसी लाइब्रेरी नहीं होगी। और चैम्बरों के अंदर आप एक बार जाके इनके सबकी झलकियाँ आपकी इसमें दिखाना कि हमारे 17 वाशरूम जिनके अंदर जो घर में जो सुविधा होती हैं वो उससे भी बेहतरीन बनाने का मैंने प्रयास किया। और बना कोई भी दे, उसको मेंटेन रखना पूरी साल हमने दिन रात पूरे स्टाफ के साथ हमने मेहनत की। हम आए थे उसमें वाशरूम की तो बात ही मत कीजिए। वाशरूम का तो कोई लेना देना नहीं था कोसों दूर तक। अब आप कह रहे हैं 17 वाशरूम, चलो वो भी हम दिखाएंगे जनता को। मेरे साथ सत्यजीत पिलानिया खास बातचीत में बने हुए हैं और चौथी बार बार एसोसिएशन का, जिला बार एसोसिएशन भिवानी का प्रधान का पद के ऊपर ये चुनाव लड़ रहे हैं। और अधिवक्ता मेरे साथ हिमांशु लांबा, दिखा दीजिए सभी अधिवक्ताओं से, इनसे बातचीत करेंगे, इनकी भी राय ज़रूर लेंगे। ये इनके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, सारे बैठे हैं और हमारे साथ मैडम भी बैठी हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत इनकी राय लेना ज़रूरी है। सत्यजीत जी, अब मेन मुद्दे पे मैं आता हूँ। वकीलों की बातचीत करें। वकीलों के पास चुनिंदा ऐसे वकील होते हैं जिनके पास मोटे केस होते हैं और मोटा उनके पास काम भी होता है। उनके पास 4-4, 5-5, 6-6 नीचे वो होते हैं अधिवक्ता और भी। लेकिन सभी वकीलों को ऐसा नहीं होता। कई वकीलों को तो बड़ी दिक्कत आती है कई कामों में उनमें। तो उनके लिए क्या कुछ सोचा है आपने? देखिए, जो नए साथी जो आते हैं उनको शुरुआती 2-3 साल तक तो स्ट्रगल करना होता ही है। किसी प्रोफेशन में जाओ, जो मेहनत करेगा वो देखो मेहनत करने वाले के पास ही काम होता है। तो मैं तो सभी युवा साथियों से यही अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने केसेस के ऊपर काम करें, मेहनत करें और रिजल्ट की चिंता ना करें। आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा। और रही बात वो आमदनी की, जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे धीरे धीरे आपकी आमदनी भी बढ़ती जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा आप वो दिन रात अपनी मेहनत करें। इस ऑफिस से किसी भाई को किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो मैं उनके लिए 24 घंटे उनके साथ खड़े मिलूँगा। सत्यजीत जी, आपने किया था, हम ऐसा कोई कमेटी का छोटा सा अलग से भी गठन करेंगे
अधिवक्ता देख रहे हैं ये 1000 साल जिए, लेकिन फिर भी 3000 के समथिंग हैं, रोज़ अप डाउन करना पड़ता है, बाइक पे, स्कूटी पे, गाड़ी में। कभी कुछ अनहोनी घटना हो जाए और पीछे परिवार काफ़ी बड़ा होता है और अधिवक्ता के पास इतनी कोई संपत्ति नहीं होती कि उनके बच्चे आराम से राज रजेंगे। बहुत समस्या हो जाती है पीछे परिवार को। कुछ सोचा है उन लोगों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए? देखो, हमारे वेलफेयर फंड से जो फंड होता है, पहले तो 50,000 रुपये था। 50 तो ऊँट के मुँह में चाहिए। उसके बाद हमने बढ़ा के 2 लाख रुपये किए थे और अगली साल मैं इसको कोशिश करके और भी बढ़ाने का, आमदनी अगर मेरे को मौका मिलता है तो 1200 की आमदनी बढ़ा के उस फंड को और ज़्यादा किया जाए। दूसरी चीज़ ये तो आपका हो गया, इसको छोड़। चीज़ अभी इंश्योरेंस के लिए बार काउंसिल पंजाब हरियाणा प्रयासरत है उसके लिए किसी कंपनी से कम 20 लाख रुपए का एक एडवोकेट का बीमा हो और जिला बार एसोसिएशन भी उसमें सहयोग देने के लिए हम तत्पर हैं और हम अपने लेवल के ऊपर भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी, इस बार एक बड़ी योजना भी हमने जहन में रखी है कि जो रहने की जो व्यवस्था है वकीलों के लिए, उसके लिए दीनदयाल उपाध्याय एक योजना सरकार की चल रही है। उसके अंदर हम ज़मीन परचेज करके एक हाउसिंग सोसाइटी बने ताकि वकीलों को जो ग्रामीण एरिया से आते हैं उनकी ये रहने की समस्या दूर हो जाए। तो उसके लिए भी हमने सोसाइटी रजिस्टर्ड करवा ली है और उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि इस योजना के अंदर एक तो चैम्बर निर्माण करवाना, एक ही वकीलों के लिए सोसाइटी बनवाना, ये मेरे मुख्य उद्देश्य रहेंगे। और ये लिटिगेंट हॉल है, इसको सेंट्रलाइज एसी करवाना और तीनों बिल्डिंगों को रंग रोगन करके इनकी जो बाकी मेंटेनेंस है उसको पूरा करके वकीलों को समर्पित करेंगे। तो ये पहली बार हो रहा है रहने की जगह के लिए? नहीं, पिछली बार भी हमने प्रयास नहीं, और कहीं नहीं है ना, कहीं भी ये नोट करता हूँ। ये सत्यजीत पलानिया जी की बहुत अनूठी पहल है पूरे प्रदेश में। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कहीं अधिवक्ता उनके लिए रहने की कहीं व्यवस्था कर रखी हो, लेकिन पहली बार ये होने जा रहा है। जो अधिवक्ता दूर से आते हैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ रह सकते हैं, आराम से उनको क्वार्टर मिलेंगे। चलो सत्यजीत जी, चलो ये तो हो गया 4 लाख 3 लाख का फंड, आपके दोस्त पैसे इनसे जानेंगे। लेकिन इसके अलावा 5-10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, कुछ 3000 लोग थोड़े नहीं होते। पीछे जो परिवार के सदस्य हैं उनको 10, 12, 10, 15 लाख रुपए और दिए जाएं। आपने कहा था कुछ ऐसी छोटी सी कमेटी अलग से बनाएंगे, जो अधिवक्ता है हर महीने थोड़ा थोड़ा उनसे शुल्क वो भी जमा करते रहें। कई विकट समस्या में वो पैसे हम किसी के शादी ब्याह में या और कोई जैसे अधिवक्ता ना भाई, उसके लिए ऑलरेडी हमेशा मैडम पूनम सांगवान जी उसमें हमेशा आगे रहती है। अगर किसी वकील की ऐसी डेथ हो जाती है तो हमारी जिला बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित साथी वो आपस में फंड इकट्ठा करके हम उनको देखते भी हैं और जो इंश्योरेंस पॉलिसी आ जाएगी तो इस समस्या का समाधान भी होगा। और हरियाणा सरकार के पास भी हमने प्रपोजल बना के भेज रखा है कि आयुष्मान योजना और इंश्योरेंस के अंदर जैसे पत्रकारों को भी शामिल किया गया है, उसके लिए भी मैं सीएम साहब से 3 बार मिल चुका है और वो प्रपोजल सीएम साहब के पास पेंडिंग है। उन्होंने हाँ भी रखी है, तो हमारा प्रयास जरूर रंग लाएगा एक दिन। यानी कि भिवानी बार एसोसिएशन का, चलो जब तक पॉलिसी नहीं आती है, बाई दी वे कोई अनहोनी घटना ना हो जाती है तो पूरा बार एसोसिएशन के प्रधान मैम और सभी लोग साथ खड़े रहते हैं, यानी कि पीछे समस्या उस परिवार को नहीं होने देंगे। तो ऐसा कुछ वाक्य हुआ है भी? अभी आपके 3 बार आप प्रधान बने, मेरे ख्याल 6-7 बार हो चुका है जो हमने। हाँ, तो वकील की बात छोड़िए, वकील साथी की एक लाइब्रेरियन की डेथ हो गई थी, धर्मवीर जिनका नाम था। तो प्रधान जी ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे डोर टू डोर एडवोकेट्स के पास जाकर, मैं भी साथ थी इनकी हेल्प के लिए, हमने उनसे कलेक्ट किया और एक 2.5-3 लाख के करीब रकम जो है उसके परिवार के मेंबर्स को दी थी। वकीलों के लिए तो हम ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर भी प्रधान जी की तरफ से होता है किसी परिवार के मेंबर को कोई भी प्रॉब्लम हो वो किसी वक्त भी आकर इनसे कांटेक्ट कर सकता है। तो हमारा भाईचारा बहुत तगड़ा है। हमारे एक वकील साथी के साथ कोई भी घटना होती है तो सभी वकील उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जी, हमारे साथ सत्यजीत पलानिया खास बातचीत में बने बार एसोसिएशन के प्रधान, चौथी बार चुनाव के लिए फाइट कर रहे हैं। भिवानी जिले में हम मौजूद हैं और 3 बार बनना बहुत टेढ़ी खीर, चौथी बार तो कहीं ना कहीं वास्तव में ही वो कहते हैं ना, कुछ तो दब है, कुछ तो किया है, नहीं तो बार बार। और जो वकील होता है बड़ी शानी कौम जात होती है, ये ऐसे वोट नहीं देते, सोच समझ के ये अपने मत का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सत्यजीत जी, अब मैं लोगों से भी, आपके जो साथी इनसे जानूंगा, अधिवक्ता हैं, सबसे पहले एक बात और कर लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या है वकीलों के साथ, यानी कि ये जो केस लड़ते हैं ना, क्रिमिनल भी होते हैं, शरीफ भी होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी दुश्मन बन ही जाती है वकील का।
तो क्या सोल्यूशन है? 3000 वकीलों की बातचीत हुई। जी, उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट के पास एक हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट गया हुआ है, जैसे राजस्थान में भी वो लागू हो चुका है। तो उसका भी प्रयास है कि ये सरकार इस बार ये जो मंत्रिमंडल की जिस बार मीटिंग होगी, हमारा प्रयास है कि उसके अंदर वो भी बिल के ऊपर चर्चा हो। बार काउंसिल ने भी और सभी पंजाब हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने उस ड्राफ्ट को तैयार करके सहमति दर्ज कराई है। तो जिस तरह डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिली हुई है, इसी तरह से एडवोकेट्स को मिले, ये भी हमारा प्रयास है। हमेशा हम सजग रहते हैं अधिवक्ता साथियों के लिए, ताकि उनके कोई समस्या सामने ना आए। ये तो आप मानते हो अधिवक्ता हमेशा निशाने पर रहता है? बिल्कुल, देखो क्रिमिनल का आना जाना होता है यहाँ, और इतनी हमारे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। क्रिमिनल हमारे सामने कुछ हमारे को नहीं कहते, केस लड़ा उसका जो रिजल्ट आया वो उसका होता है। वकीलों का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। तो ऐसी कोई दुश्मनी हमारी वकीलों की किसी मुलजिम के साथ कभी नहीं हुई है, ना हमने सुनी है कहीं भी। जी, तो मैम आपसे जानूंगा सत्यजीत से, फिर 2-4 बातें रहेगी वो करेंगे। पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे सत्यजीत क्यों जरूरी है? चौथी बात, ऐसे सत्यजीत पिलानिया के बारे में बताने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं नवंबर 81 में आई थी, भिवानी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भिवानी की मेंबर बनी थी, तो मुझे 42 ईयर्स हो गए। इसी दौरान मैंने ना तो कभी जॉब के लिए अप्लाई किया, ना मैं कहीं गई। मैं 42 ईयर्स से यहीं वकालत कर रही हूँ, ठीक है। अभी कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं कि बार बार सत्यजीत पिलानिया खड़ा हो जाता है, क्यों होता है? किसी और को भी मौका देना चाहिए। मैं आपको एक बात ये कहना चाहती हूँ कि सत्यजीत पिलानिया के इतने चहेते हैं, वो चाहते हैं कि सत्यजीत पिलानिया इलेक्शन लड़े, क्योंकि बार इंटरेस्ट में काम करता है। 42 ईयर्स के पीरियड के दौरान मैंने बहुत प्रेसिडेंट्स देखे, और अभी भी वो उनमें से सत्यजीत पिलानिया से ज़्यादा नज़दीकी हैं। सत्यजीत पिलानिया के साथ मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई मेरा फैमिली फंक्शंस में आना जाना नहीं है। जो हम कांटेक्ट में आए जब ये सत्यजीत पिलानिया जी प्रेसिडेंट बने, उसके बाद मैंने इनकी वर्किंग को देखना शुरू किया। और एक्चुअल में पूरा शहर मेरे बारे में जानता है, क्योंकि मैं म्यूनसिपल काउंसिल की प्रेसिडेंट और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की 2 बार चेयरपर्सन रही हूँ, और पॉलिटिकल पावरफुल रही हूँ कि मेरी कोई जात नहीं है। मैं हमेशा अपने आप को रब का बंदा कहती हूँ। बाय बर्थ मैं पंजाबी हूँ, आफ्टर मैरिज मैं जाट हूँ, और मैंने अपनी लड़की की शादी हीरो में कर रखी, तो इसलिए मेरी कोई जात नहीं। तो मेरे ऊपर कोई जात पात का एलिगेशन भी नहीं लगा सकता। और फिर हम वकीलों की कोई जात ही नहीं होती है, हमारा भाईचारा बहुत तगड़ा है। हम सिर्फ लोगों के लिए प्रोटेक्ट करते हैं, ना कोई जाट है, ना कोई पंजाबी है, ना कोई ब्राह्मण है, कुछ भी नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सत्यजीत दूसरे कैंडिडेट को मौका नहीं देता। सत्यजीत पिलानिया किसी को मना नहीं करता, इलेक्शन लड़ो आप, ये तो ओपन है, डेमोक्रेसी है। आप आइए, अगर आप में काबिलियत है, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, तो लोग अपने आप आपसे जुड़ जाएंगे। सत्यजीत पिलानिया ने इन 3 साल में, हम क्यों इसको लाइक करते हैं और चाहते हैं कि बार बार ये इलेक्शन लड़े, 42 साल में मैं ओपन कहती हूँ कि किसी प्रेसिडेंट ने भी जो इसने वर्क किया है, इस तरह से वर्क नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। सत्यजीत पिलानिया का जुडिशियल ऑफिसर्स को भी ये इतना रिस्पेक्ट करता है, इतना इसका तालमेल है कि जब से ये प्रेसिडेंट बना है, तो जुडिशियल ऑफिसर्स भी हम सब वकीलों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मान सम्मान करते हैं। कोई भी जुडिशियल ऑफिसर किसी भी वकील को ह्यूमिलेट नहीं करता है। तो इसके जुडिशियल ऑफिसर से जो तालमेल है, जो ये अपनापन और रिस्पेक्ट देता है, तो उसके बदले में वो हम सब वकीलों को रिस्पेक्ट करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ। मेरे को पर्सनल कोई काम नहीं है सत्यजीत पिलानिया से, और ना ही मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि मुझे बार प्रेसिडेंट की ज़रूरत पड़े। मैं जो सत्यजीत पिलानिया की ओपन सपोर्ट कर रही हूँ, इन द इंटरेस्ट ऑफ बार कर रही हूँ। बहुत वकील आए, बहुत सीनियर थे, बहुत उनके पास ब्रीफ थे। अगर मान लो पास्ट में किसी जज ने किसी वकील को ह्यूमिलेट कर दिया या कोई इसका इंसल्ट हुआ, मैंने वो किसी प्रेसिडेंट को आज तक नहीं देखा कि वो उस वकील भाई के लिए जज साहब से बिगाड़ ले। उसको लगता नहीं कल को तेरे को दिक्कत ना हो जाए। और 24 घंटे की सर्विस देने वाला भी कोई प्रेसिडेंट नहीं आया। शाम को जब फ्री हुए तो 1 घंटा के लिए आकर बैठ गए। सत्यजीत पिलानिया ऐसा प्रेसिडेंट है जो हर वक्त 24 घंटे, सिर्फ ड्यूटी आवर्स में नहीं, कोर्ट आवर्स में नहीं, आप इसको किसी वक्त किसी भी वक्त फ़ोन करें रात को और कहें जी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना है, मेरे साथ फलाने दफ्तर में, तो ये हमेशा तैयार रहता है। इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके खिलाफ कोई एलिगेशन करप्शन के भी नहीं है कि इसने फलाने फंड में पैसा खा लिया उसमें,
यहाँ तो ऐसे ऐसे प्रधान आए हैं जिन्होंने घपले किए हैं। झाड़ू खरीदने के नाम पे 1.5 लाख के बिल बना दिए, चंडीगढ़ जाने के नाम पे हजारों रुपए के बिल बना दिए, चाय पानी के नाम पे हजारों रुपए के बिल बना दिए। मैंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। सत्यजीत पिलानिया का अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि इसने 1 पैसे का भी गड़बड़ किया। अगर कोई आके करे, प्रूव करे, तो मैं सबसे पहले मैं बंदा होंगी जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। मैं इस प्रेस की मार्फत, आपकी मार्फत एक बात सभी अपने वकील भाइयों से कहना चाहती हूँ। बहुत लोग आएंगे, आपको गुमराह करेंगे, जाति पाति के नाम पर तरह तरह की बातें करेंगे, जाट नॉन जाट ब्राह्मण फलाना फलाना मुद्दा उठाएंगे। आप इस चक्कर में नहीं पड़ना। ये सिर्फ जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो जहरीले नाग हैं, इलेक्शन के वक्त ही इसी तरह की बातें करके हमें बरगलाना चाहते हैं, हमारे अंदर जहर पैदा करना चाहते हैं। अरे ये तो जाट है, अपना ये पंडित है, ये पंजाबी है, ये बनिए, इस तरह की बातों में नहीं आए। जैसे हमारा पूरा साल भाईचारा रहता है कि मेरा वकील भाई, बस मेरा वकील भाई, इसी को मेंटेन करें। आप दोनों कैंडिडेट्स को पलड़ों में रखें। उससे क्या नाम है, राकेश वत्स, उससे हमारा कोई रंज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर हम जब कंपैरिजन करते हैं कि बार इंटरेस्ट में कौन अच्छा काम करेगा, तो अभी हमें सत्यजीत पिलानिया बेटर लगता है। तो इसलिए हम सत्यजीत पिलानिया को सपोर्ट ओपन कर रहे हैं और वकील भाइयों से भी ओपन कह रहे हैं। अगर हमें जिस दिन महसूस होगा इससे ज़्यादा काबिलियत हमें महसूस होगा, तो हम राकेश वत्स को सपोर्ट करेंगे। इसको नहीं करेंगे? आप आइए, बताइए, हमें कन्विंस कीजिए कि आप इन मुद्दों पर ऐसे काम करेंगे। आप हमें कन्विंस करें, तो हमारी बात से कन्विंस हो जाइएगा। तो हम सभी वकील भाइयों से बात करते हैं कि हम इन द इंटरेस्ट ऑफ ओनली बार सत्यजीत पिलानिया को प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं। और रब की और साईं बाबा, हमारे साईं बाबा से हमें बहुत मोहब्बत है। आज सुबह भी हमने साईं बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा तुम आके इसका इलेक्शन लड़ो। और हम सत्यजीत जी मैम, सत्यजीत जी मैम की आंखों में थोड़े से खुशी की आंसू है, और ये बहुत 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 चाहती है आपको। भगवान से आपके लिए मांग लिया। आगे साईं बाबा आप आइए और आप चुनाव लड़िए नीचे आके। मैं सैल्यूट करता हूँ। इतना कोई दूसरा वकील दूसरे के लिए, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। वास्तव में आपके विचार नेक नीति नेक इरादे हैं, और साईं बाबा जरूर सत्यजीत को। अभी हम आपसे अभी मिल रहे हैं पहली बार। पुराने प्रेस रिपोर्टर्स तो हमें जानते हैं, और वैसे हमारी फितरत को सारा शहर भी जानता है। और हम सिर्फ डरते हैं अपनी आत्मा से और एक रब से, इसके अलावा दुनिया में किसी से नहीं डरे हम। थैंक यू जी। आप बताइए जी, क्या नाम, क्यों जरूरी है सत्यजीत पिलानिया चौथी बार आप? मेरा नाम जसवंत चांगिया है जी। मैं गांव चांग का सरपंच भी रहा हूं, और मैं 1 साल से बैठना शुरू किया यहाँ। बार का इनरोल करवाया तो प्रधान जी से मिले। इनसे मिलके इतना बढ़िया व्यवहार, क्यों मैं पंचायती आदमी हूँ, गांव का सरपंच रहा हूँ। इनका इतना प्यार प्रेम व्यवहार देखा मैंने। व्यवहार देख के इनका काम देखा, लाइब्रेरी और जितना भी इनका काम काज देखा, इनका बोल चाल व्यवहार देख के हम इतने प्रभावित हुए। हम बिट से करके आए थे 14, हमने सभी ने इकट्ठा होकर इनका समर्थन किया। और इनका बोल चाल, इतना व्यवहार। मैं 2-4 ऑफिस में आया इनके, तो एक हाई कोर्ट में बैठा था, नया वकील था, ड्रेस में था नहीं, 80 गेट पे वो रोक लिया। तो वो यहाँ आया, लग भी नहीं रहा, वकील है, थोड़ी एज थी। उन्होंने बताया मेरे पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा। तो प्रधान जी ने, मैं यहीं बैठा देख रहा था, बुलाया उसको। एक इंस्पेक्टर आया, वो हवलदार आया, उन्होंने भाई साहब सॉरी फील करी। तो इतनी मदद करते हैं वकील की, ये बहुत बढ़िया व्यवहार है, बहुत बढ़िया आदमी है। हम इसलिए इसको चाहते हैं, इसलिए जरूरी हो तो बिल्कुल चौथी बार जीतेंगे भाई साहब। तो हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता बैठे हैं, क्योंकि समय हो चुका है, हम लगभग 5 बजने वाले हैं जब पहुंचे। और हमारे साथ क्यों जरूरी है सत्यजीत? सर, मेरा नाम संजय राठौड़ है, और मैं भी अभी इनरोल किया, मैंने भी जुलाई 2023 में ही। और मेरा विषय में तब मैं आया इनरोल के लिए, तब प्रधान जी से पहली बार मिला। तो उन्होंने बहुत अच्छे से व्यवहार किया, और काम तो आपको दिख ही रहा। आपने मैंने पहले भी आता था मैं कोर्ट में, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा लाइब्रेरी और ये सारा जो चैम्बर वगैरह सब ज़बरदस्त काम कर रखा है प्रधान जी ने, काफ़ी। आप बताइए, नाम क्या है? अच्छा जी, हाँ, क्यों जरूरी है सत्यजीत पिलानिया? सत्यजीत पिलानिया प्रधान जी के
तौर पे मैं सलूट करता हूँ। ऐसा प्रधान इस बार एसोसिएशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा प्रधान मैंने इतने टाइम से मैं यहाँ बैठा हूँ 2-3 सालों से ऐसा प्रधान मैंने नहीं देखा है। हर वक्त अधिवक्ता के सामने कोई भी काम हो उसी वक्त सामने खड़े हो जाते हैं, कैसा भी काम हो। और जितनी भी लोकेशन इन्होंने यहाँ तैयार की है, मैं वाकई में मतलब सारे टॉयलेट आपको 5 स्टार होटल के अंदर भी नहीं मिलेंगे। जितना आपने ये अपना रूम वगैरह जितने भी तैयार किए हैं, ऐसा प्रधान जी मैंने नहीं देखे। सत्यजीत जी, चलते चलते मुझे इतना बताइए, बहुत कुछ काम कर चुके हो, करने के वाले हो आगे, अब आपको मौका, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है जो मैम ने बताया, जो से वाला भगवान से कह रही है, अगर आप आके चुनाव लड़िए तो जीत तो कन्फर्म है। तो इतना मैम ने भगवान से ही बोल दिया, तो क्या करने वाले हो? देखो, एक तो हमारे युवा साथी काफ़ी आए, उनकी सीटिंग की व्यवस्था करवाना मेरा प्रायोरिटी बेसिस पे है। चैम्बर और रेजिडेंशियल सोसाइटी के लिए मैं आपको बताया, जैसे हमारे लिए लिटिगेंट हॉल है, उसको सेंट्रलाइज एसी करवाना मेरे प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर है। लिफ्ट लगवाना मेरे प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर है। एक लिफ्ट है वो बहुत पुरानी है हमारे, एक नई जो 5 स्टार होटलों में आप देखते हो उस तरह की एक लिफ्ट की व्यवस्था की जाए। सत्यजीत जी, आपको शुभकामनाएं। सभी की इच्छा है आप चुनाव जीते और भगवान करे आप चुनाव जीते और ऐसे ही कोर्ट का उद्धार करते रहे, सभी वकीलों के साथ मिलजुल के रहें। हम तो यही आपसे अपेक्षा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की, आपका कीमती समय दिया आपने। मुन्ना भाई, आप हर इलेक्शन की तरह हर बार आते हो, मेरा इंटरव्यू लेके जाते हो, और आपके जो तीखे सवाल होते हैं उनका जवाब देना कोई आसान नहीं है। पहले इलेक्शन के बाद भी मैं जीता तो मैं यहाँ कोने में बैठा हुआ था, आपने इंटरव्यू किया था, मेरे को बड़ा डर लग रहा था आपके सवालों से। अब तो मेरे को, मैं आपका सुनता रहता हूँ, तो आपके सवालों का पहले दिमाग में जवाब तैयार करना पड़ता है। और अब जो काम किए ना वो सच्चाई बोलने में कति गुरेज नहीं होती, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं जी। तो हमारे साथ सत्यजीत के अधिवक्ता, और सत्यजीत जी 15 तारीख को चुनाव है और मैम ने कह दिया है चुनाव के समय बहुत लोग आते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये राजपूत है, ये बनिया है, ये पंजाबी है। तो चुनाव के अंदर आप ये मत देखिए, चुनाव की सिर्फ आपको इतना देखना है, हमारे बार एसोसिएशन के लिए सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम प्रधान आखिर है कौन, हमारे लिए कौन क्या कर सकता है, और 24 घंटे कौन हमारे साथ तत्पर पे खड़ा रहता है। मैम ने तो अपना पूरा ही रुझान दे ही दिया कि सत्यजीत जी कन्फर्म जीत है इनकी। लेकिन आप जो अपना वोट देते समय ज़रूर सोचें, हमें अपना भाई भतीजावाद इसको हटा के सिर्फ बार के बारे में सोचना है। आने वाला भविष्य उज्जवल होगा भिवानी बार का, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है। पूरे प्रदेश में पहली बार आवासीय जो क्वार्टर हैं अच्छे, वो यहाँ भिवानी में ही बनने जा रहे हैं। इससे पहले आज तक हमने कभी भी कहीं भी अधिवक्ताओं के लिए ऐसे क्वार्टर नहीं देखे रहने के लिए, लेकिन यहाँ बनने की योजना चुनाव के तुरंत बाद यहाँ प्रोसेस में सत्यजीत जी कह रहे हैं। तो हम आपको लाइब्रेरी दिखा देते हैं जिला बार एसोसिएशन भिवानी की। पहले बोर्ड दिखा दिए, रणजीत सिंह चौटाला, बिजली मंत्री, जेल मंत्री हरियाणा सरकार के, कर कौल द्वारा। सत्यजीत पिलानिया जी, अध्यक्ष बार एसोसिएशन भिवानी के। ये पूरे इंडिया में आपको ऐसी लाइब्रेरी नहीं मिलेगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैम कह रहे हैं, वकील बोल रहे हैं, अधिवक्ता सारे, वो सत्यजीत पिलानिया क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो शायद ये लाइब्रेरी देख के आप बहुत चक्के रह जाएंगे। शायद ही पूरे इंडिया में ऐसी लाइब्रेरी आपको नहीं मिलेगी, और ये अथक मेहनत है सत्यजीत की, पिलानिया साहब की। और थोड़ा सा अंदर का नज़ारा दिखा दीजिए हिमांशु लांबा, हम आपको अंदर का भी नज़ारा दिखा देते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी है, यहाँ कंप्यूटर है, एडवोकेट साथी भी यहाँ बैठ के आराम से यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। ये हमारा स्टाफ बैठता है, उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। ये ई लाइब्रेरी हमारे सीनियर अधिवक्ता आरपी जैन जी की याद में बनाई गई है। हाँ जी, और इसका जो बजट है वो श्री आरपी जैन के परिवार ने दिया है। और जो इसके अंदर एसी लगे हैं उनके जूनियर मुकेश खरकिया जी, 4 एसी उन्होंने जिला बार एसोसिएशन को समर्पित किए हैं, जिसमें बार एसोसिएशन का खुद का कोई पैसा यहाँ नहीं लगा है ई लाइब्रेरी का जी। तो पूरे शायद इंडिया में सबसे बेस्ट लाइब्रेरी जी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर आप कहीं भी जाएं, अगर ऐसी लाइब्रेरी आपको कहीं मिल जाए
मेरे हिसाब से कहीं नहीं है। मैंने पूरा प्रदेश के अंदर घूम के जगह जगह लाइब्रेरी देख के उसके बाद इसका निर्माण करवाना शुरू किया था मुन्ना भाई। हाँ, और हमारा स्टाफ जो 27-28 का यहाँ पर है वो पहले एक्टिव नहीं रहता था, क्यों प्रधान कोई समय नहीं होता था। अब वो बेचारे दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं। हमारा पूरा स्टाफ इतना काम करने में लगा रहता है कि वो, और हमने जो हाजिरी लगती है हमारे स्टाफ की, पहले वो आते नहीं थे तो पता नहीं चलता था। हमने आजकल अंगूठा लगवा के दिन में 3 बार उनका अंगूठा लगता है। हाँ, लाइब्रेरी के अंदर हाजिरी लगेगी, ऑटोमेटिक ये पता चल जाएगा वो किस टाइम आया था और किस टाइम गया था। हाँ, तो इसलिए हमारा स्टाफ भी बड़ा सिंसियर हो गया है और दिन रात अपनी ड्यूटी को बखूबी यहाँ पर निभाने लग रहा है। तो हम भिवानी बार एसोसिएशन में मौजूद थे, जिला बार एसोसिएशन भिवानी के अंदर, और बार एसोसिएशन के प्रधान सत्यजीत पिलानिया जी मेरे साथ खास बातचीत करें। चौथी बार ये चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लगभग कहते हैं, अधिवक्ताओं से मैंने बाहर भी बात की और बाहर गाड़ी की, वहाँ से बातचीत की, क्योंकि बोले इन्होंने हमारे लिए जो किया आज से किसी प्रधान ने नहीं किया यहाँ भिवानी बार एसोसिएशन में। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।